अस्सलामुअलैकुम गाइज। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों आइडल वर्शिप गलत है। सोचने वाले लोगों के लिए ये पॉइंट्स होंगे ताकि उनकी आंखों से पर्दा हट सके। सबसे पहले मूर्ति पूजा ये कोई न्यू चीज नहीं है। दुनिया के कई लोग कल्चर मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा प्योरली इंसानों की बनाई हुई चीज है। इसका ताल्लुक असल गॉड से नहीं है। ये साबित करना बहुत ही आसान है। आप दुनिया में ही देखें, लोग कितनी अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं, किस किस तरह से पूजा करते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में आपको अलग अलग मूर्तियां मिलेंगी एक ही काम के लिए, और उनसे एसोसिएटेड कहानियां भी अलग अलग होती हैं, जिससे यह बात का पता चलता है कि इंसानों ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इन मूर्तियों को बनाया है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीकों से और अलग अलग मूर्तियों की पूजा होती है। और तो और अगर आप पास्ट के लोगों की लाइफ देखोगे तो आपको यह भी पता चलेगा आज से हजारों साल पहले लोग जिन मूर्तियों को पूजा करते थे आज वो सब खत्म हो गई हैं और उनकी जगह न्यू मूर्तियां आ गई हैं, और इसी वजह से मार्केट में न्यू न्यू मूर्तियां वजूद में आती रहती हैं। सुबह सुबह ऐसे ही बात होने लगा कि इतना सारा कोरोना का कहर चल रहा है हमारे देश के ऊपर, क्या करें, इसका समाधान कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि चलो एक कोरोना माता जी का मूर्ति बनवाते हैं और लाके अपने गांव में स्थापित करते हैं। क्या पता इससे कोरोना माता के आशीर्वाद से थोड़ा हमारे गांव को, हमारे गांव के रहने वाले सभी को या और जो भी हैं सबको राहत मिले। तो हजारों साल पहले जिन जिन मूर्तियों को पूजा जाता था उनको आज नहीं पूजा जाता है, और आज जिन जिन मूर्तियों को पूजा जाता है उनको हजारों साल पहले नहीं पूजा जाता था। और जैसे जैसे न्यू न्यू मूर्तियां मार्केट में वजूद पा रही हैं, इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि इंसान ही है जो अपने फायदे के लिए मूर्तियों को बनाता है। इनका ताल्लुक असली गॉड से, रियल गॉड से नहीं है। हो सकता है आज जिन मूर्तियों को हम पूज रहे हैं आगे जाके ये मूर्तियां भी पुरानी मूर्तियों की तरह खत्म हो जाएं और इनको पूजना भी बंद कर दिया जाए, जैसे पुरानी मूर्तियों और मान्यताओं के साथ हुआ। जैसे पुरानी मूर्तियों की जगह न्यू मूर्तियां आ गई तो इन मूर्तियों के बाद भी नई मूर्तियां आ जाएंगी जो कि हमारे आंखों के सामने है, हम देख पा रहे हैं। ऐसा ही इंसानी इतिहास में होता आ रहा है और आगे भी यही होगा। तो बेटर यही है कि ये इंसान की बनाई मूर्तियों को छोड़कर रियल गॉड की इबादत की जाए। और फिर सवाल ये उठता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूनिवर्स के बनाने वाले की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स किसे कहते हैं क्या आप जानते हैं? आज जो नॉन यूनिवर्स है उसमें एक अंदाजे के अकॉर्डिंग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं। उनमें से एक छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हम रहते हैं, और मिल्की वे के अंदर हम देखते हैं कि 10,000 से 40,000 करोड़ सितारे हैं, और उन सितारों में से एक सितारा हमारा सूरज यानी सन है। उसके सामने एक छोटा सा प्लेनेट अर्थ है और उसमें एक छोटी सी कंट्री इंडिया है, और इंडिया के एक छोटे से शहर के छोटे से इलाके में एक रोड पर रखी हुई मूर्ति है। क्या ये मूर्ति वाकई कुछ कर सकती है? आपको लगता है? आप खुद सोचो, इतनी बड़ी कायनात जिसने बनाई, जो इतना अजीम है, वो आपकी ही बनाई हुई मूर्ति में कैसे हो सकता है? कैसे आ सकता है? कैसे समा सकता है? ये मूर्ति आपको कैसे कोई नफा नुकसान पहुंचा सकती है? आप खुद सोचिए। जब आप यूनिवर्स का स्केल देखते हैं तब आपको समझ आएगा कि ये मूर्ति में इस यूनिवर्स को बनाने वाला नहीं समा सकता है। ये सोचना भी गलत है कि ये मूर्ति में कुछ है। किसी भी तरीके की मान्यता इस मूर्ति से रखनी गलत है। अच्छा, मूर्ति पूजा करने वाले जवाब देते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसका जवाब यह है कि देखें, ये सब गोल मटोल बातें हैं एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, लेकिन हकीकत यही है और सब जानते हैं कि मूर्ति की ही पूजा होती है। ये सब बहाने हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये आएगा कि फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हो? भगवान के प्राण, सोल क्यों उस मूर्ति में बुलाए जाते हैं? और पॉइंट यह है कि इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला इसका मोहताज हरगिज नहीं हो सकता है कि उसको याद करने के लिए या उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको मूर्तियों को बीच में डालना पड़े या किसी चीज को बीच में डालना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि फिर हम उस क्रिएटर को याद कैसे करें? तो इसका जवाब यह है कि याद करने के लिए किसी पत्थर को खुद से आकार देकर उस खुदा को क्यों याद करते हो? आप खुद सोचो, अगर कोई आपको याद करने के लिए किसी पत्थर को कॉकरोच की शक्ल दे और फिर आपको याद करे तो आपको कैसा लगेगा? या आपको कोई याद करने के लिए किसी पत्थर को गधे की शक्ल दे दे और फिर आपको याद करे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी तरह इस कायनात के बनाने वाले को याद करने के लिए उसकी मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी निशानियां चारों तरफ मौजूद हैं। क्या उसे याद करने के लिए हम उसकी निशानियां नहीं देख सकते हैं? क्या हम इस कायनात को नहीं देख सकते हैं?
क्या हम हमारी धरती को नहीं देख सकते हैं? क्या हम सारे जानवर, चरिंद परिंद, मछलियां नहीं देख सकते हैं? ये सब खूबसूरती हम नहीं देख सकते हैं? ये सारी चीजें देख करके भी ऊपर वाले को याद किया जा सकता है, उसके उपकारों को, उसके एहसानों को, फेवर्स को याद किया जा सकता है। उसकी क्वालिटीज को आप देखें, चारों तरफ नेचर में फैली हुई हैं। वो सब कुछ बनाने वाला है, चलाने वाला है, कितना पावरफुल है, कितना मर्सीफुल है, रहम करने वाला है। इस सब को देख करके भी उसको याद किया जा सकता है। आप खुद सोचो कि क्या मूर्ति ने इंसान को बनाया है या इंसान ने मूर्ति को बनाया है? क्या वो मूर्ति आपकी पुकार का जवाब दे सकती है? अगर किसी मंदिर में आग लग जाए और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग जाएं, तो क्या वो मूर्ति भी अपनी जान बचाकर भाग सकती है? क्या उसके पास पांव हैं भागने के लिए? क्या उसके पास हाथ हैं कुछ पकड़ने के लिए? क्या उसके पास आंखें हैं देखने के लिए? क्या उसके पास कान हैं सुनने के लिए? आप खुद सोचो, आपके पास तो ये सब चीजें हैं, लेकिन उस मूर्ति के पास तो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे मंदिरों में मूर्ति चोरी होती हैं, तो क्या वो मूर्ति अपने आप को चोरी हो जाने से भी बचा सकती है? आप खुद सोचो। और अगर किसी का धक्का मूर्ति को लग जाए तो मूर्ति अपने आप को गिरने से बचा सकती है? क्या वे अपने आप को टूट जाने से बचा सकती है? अगर टूट जाए तो क्या अपने आप को फिर से जोड़ सकती है मूर्ति? हरगिज नहीं। और क्या आपको पता है कि विसर्जन के बाद जो मूर्तियां होती हैं उनका क्या हाल होता है? अब तो हाल ये है कि विसर्जन के बाद वहां फोटोज लेना तक मना है, क्योंकि उन मूर्तियों का इतना बुरा हाल हो जाता है विसर्जन के बाद। तो इसी वजह से फोटोज लेना भी मना है। आप खुद सोचें कि क्या ये मूर्ति कुछ बना सकती है, कुछ कर सकती है? आप खुद सोचें कितनी टेंशन है। आपने एक मूर्ति की पूजा की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथी की, फिर पांचवी की, फिर छठी की, फिर सातवीं की। अब उसके बाद आपको हमेशा ये डर रहेगा, फिक्र रहेगी कि कहीं आठवां आपका काम ना बिगाड़ दे, नवा आपसे नाराज ना हो जाए। कितनी टेंशन है। लेकिन अगर आप एक मालिक जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है उसकी इबादत करें, उसकी वर्शिप करें, तो आपको कितना पीस ऑफ माइंड मिलेगा। सोच के देखिए, सिर्फ एक मालिक की इबादत। और अकल से सोचिए, अगर ये मूर्तियों के हाथ में सच में कुछ होता तो सोचो आसमान और जमीन में कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया होता, हर चीज में कितना केओस हो जाता। जैसे एक गाड़ी में 2 ड्राइवर होंगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक उसी तरह अगर दुनिया में भी इतनी सारी मूर्तियों का दखल होता तो सब चीजों में केओस, कंफ्यूजन, एक्सीडेंट्स ही होते रहते। इसी वजह से हमें कहानियों में, किस्सों में मिलता है कि फला गॉड ने फला गॉड से लड़ाई करी और ये हो गया और वो हो गया। ये सब कहानियां हमारे सामने है। आप खुद भी सोचिए कि हम इंसानों की ही बनाई हुई, इंसानों के हाथों से तराशी हुई मूर्ति की इबादत क्यों करें? क्यों ना उसकी इबादत की जाए जिसने इंसान को बनाया। वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। आप देख सकते हो लोग उस मूर्ति को एक बच्चे जैसे रखते हैं, सुबह उठाते हैं। क्या गॉड को उठाने की जरूरत है सुबह? तो नहीं, हमारी कायनात को बनाने वाला इतना छोटा नहीं हो सकता है कि उसको इस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत हो। आप देखिए, लोग मूर्ति को दूध और खाना देते हैं, सुबह उठाते हैं, लेकिन क्या गॉड जो सबको खिलाता है उसको सच में कोई इस तरह खिला सकता है? हम सिर्फ अकल से भी सोचे तो हमको समझ आ जाएगा कि इस कायनात के बनाने वाले को ये सब की जरूरत नहीं है। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जो दूध मूर्तियों पर बहाया जाता है वही कितने गरीबों को मिल सकता है। आप खुद सोचिए। होता यह है कि मूर्ति पूजा से एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वालों का बिजनेस, उस पर चढ़ावा चढ़ाने वालों का बिजनेस, उस पर फूल और माला का बिजनेस। ये बिजनेस की वजह से लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मूर्ति पूजा बंद हो। ये चीज आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा। कुछ लोग चढ़ावा चढ़ाने के जज्बे में यहां तक गिर जाते हैं कि इंसानों तक की बलि चढ़ा दी जाती है, और इंसानों की बलि आज भी दी जाती है। ये मौजूद है, एग्जिस्ट करती है आज भी। और अलग अलग मूर्तियों की पूजा करने वाले, असल हकीकत यही है कि कभी एक नहीं हो सकते। आप पास्ट में देखें कितनी जंगें हुई हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मानने वालों में बहुत जंगें हुई हैं। और फिर नई नई मूर्तियां भी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस है। जैसा मैंने बताया, कोविड माता, क्या आपको रियली लगता है कि कोरोना माता नाम की कोई देवी सच में होगी? इसी तरह से मूर्ति पूजा शुरू हुई है। लोगों ने अपने फायदे के लिए तमाम मूर्तियों को बनाया है। और आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि पत्थर की मूर्ति से अपनी उम्मीदें लगाकर आप रियल क्रिएटर से दूर हो जाते हो, जिसने सब कुछ दिया है, जिसके पास हमें वापस लौट कर जाना है। ऐसा मत कीजिए, रियल क्रिएटर की वर्शिप कीजिए। उसे छोड़कर दूसरों की पूजा करना बहुत बड़ी गलती है।